भाग्य के खेल के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ व्यक्ति अपने नाम में के साथ प्रतिष्ठा चाहते हैं, समाज में प्रतिष्ठा चाहते हैं। कुछ व्यक्ति देशव्यापी सम्मान चाहते हैं, समाज में सम्मान चाहते हैं। कुछ व्यक्ति मरने के बाद भी अपना नाम सदैव अमर रखना चाहते हैं, उसी के प्रति प्रतिष्ठा चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं, किस ग्रह से संबंधित होते हैं, ये इसकी जानकारी आज हम आपको देंगे। तो दोस्तों, आप पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक व्यक्तियों को इसका लाभ पहुँचे। तो दोस्तों, ये ग्रह है आपका सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह दोस्तों 22वें वर्ष में फल देना शुरू कर देता है। जिनका उच्च सूर्य होता है उनको 22वें वर्ष में फल मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जो सूर्य जातक है, जिसका उच्च सूर्य है, वह धर्म, तीर्थ और प्रतिष्ठा और सभी वस्तुओं से प्रेम करता है। ये उसकी खासियत होती है। दोस्तों, सूर्य जो हैं ये सिंह राशि के मालिक हैं। कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी हैं। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति आशावादी और उच्च पद के अभिलाषी होते हैं। लेकिन एक बात है, जो सूर्य जातक हैं उनको अग्नि से बहुत भय लगता है, आग से बहुत डरते हैं। अब आती है, हमने आपको बताया था 3 अवस्थाएं होती हैं प्रत्येक ग्रह की। नंबर 1 सामान्य ग्रह। यदि सामान्य अवस्था में सूर्य है आपका, तो ऐसे व्यक्ति मनोरंजन प्रिय और विलासी होते हैं और स्त्रियों में गर्भपात की समस्या बनी रहती है। अब आती है विकसित अवस्था। विकसित अवस्था वाला सूर्य जातक सुंदर मुखाकृति का होता है। ऐसा व्यक्ति ईमानदार, दयालु और उदार होता है। ऐसे व्यक्तियों के दोस्तों संतान कम होती है। तीसरी बात, अति विकसित अवस्था। अति विकसित अवस्था वाला व्यक्ति जो है अपनी पैतृक संपत्ति का नाश करता है, एक बात। दूसरी बात, पर स्त्रीगामी होता है। ऐसे व्यक्ति को बाल्यकाल से ही नेत्र रोग लग जाते हैं, बाल्यकाल से ही। दूसरी बात, इनकी आयु 60 वर्ष से ज़्यादा नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना है। दोस्तों, ये अब बताते हैं सूर्य कहाँ, ग्रह कहाँ होता है। देखिए, ये हमारी अनामिका उंगली है। ये हमारी अनामिका उंगली है और मैंने इसके सूर्य क्षेत्र का स्थान बनाया। ये सूर्य क्षेत्र है। दोस्तों, यदि इस क्षेत्र पर नक्षत्र है, ऐसा व्यक्ति पूर्ण ऐश्वर्यवान होता है, उसको पूर्ण ऐश्वर्य मिलता है। दूसरी बात, यदि अगर यहाँ पर वर्ग है, ऐसा व्यक्ति धन और प्रतिष्ठा अति पाता है, बहुत ही अति पाता है धन और प्रतिष्ठा। दोस्तों, यदि अगर यहाँ क्रॉस है, ऐसा व्यक्ति जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। यदि यहाँ पर बिंदु है, यानी कि तिल बोलते हैं, तिल है, ऐसा व्यक्ति यौन रोगों से हमेशा त्रस्त रहता है, उसको यौन रोग लगेगा। तो दोस्तों, हमने तीसरे अपने एपिसोड में बताया था अभी उंगली के बारे में। यदि ये अनामिका उंगली कनिष्ठा की ओर झुकी है, यदि ये कनिष्ठा की ओर झुकी है, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में बहुत लाभ पाता है। ये व्यापारियों के लिए एक शुभ सूचना है। जो व्यापार कर रहे हैं या व्यापार करने का विचार बना रहे हैं, उनके लिए एक विशेष सूचना है कि यदि अगर इसका झुकाव ऐसे करके, इसका झुकाव यदि कनिष्ठा की ओर है, उस व्यक्ति को व्यापार में बहुत ही लाभ होता है और असीम लाभ होता है। यदि अगर इसका मध्यमा की ओर झुकाव है, तो ऐसे व्यक्ति को हर समय चिंताएं सताई रहती हैं। दोस्तों, यदि अगर इसका सिरा नुकीला है, इस उंगली का सिरा यदि नुकीला है, ऐसा व्यक्ति संगीत के माध्यम से बहुत पैसा कमाता है। यदि इसका सिरा नुकीला है, संगीत के माध्यम से बहुत पैसा कमाता है। यदि इसका पहला पर्व लंबा है,
तो उस व्यक्ति में कलात्मक रुचि होती है। यदि दूसरा सिरा लंबा है तो वह व्यक्ति अपने प्रतिभा के बल से बहुत ऊंचा उठता है, बहुत गौरव प्राप्त करता है, ऐसा व्यक्ति होता है। यदि इसका तीसरा पर्व लंबा है, ऐसे व्यक्ति राष्ट्रव्यापी सम्मान प्राप्त करता है। तो ये जानकारी थी सूर्य के संबंध में। दूसरी बात यह है दोस्तों, जब जन्म कुंडली बनती है तो उसमें सूर्य राशि का विशेष ध्यान रखा जाता है और सूर्य राशि से ही जन्म कुंडली का प्रारंभ होता है। ये भी आपको याद रखना है। यदि अगर आपकी जन्म कुंडली सूर्य राशि को ध्यान में रखकर नहीं बनाएगी तो वो सारी जन्म कुंडली बेकार हो जाएगी। तो आज के एपिसोड में इतने दोस्तों, धन्यवाद।